मेज़रमेंट ऑफ ब्रेक पावर। ब्रेक पावर वो पावर होती है जो कि किसी भी इंजन के क्रैंकशाफ्ट पे यानी कि फ्लाईव्हील पे मिलती है। इसका मतलब जिस पावर से किसी भी इंजन का क्रैंकशाफ्ट या फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है उस पावर को बोलते हैं ब्रेक पावर। इस पावर को मेज़र करने के लिए रोप ब्रेक डायनामोमीटर यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल सोचिए, अगर आपको किसी की पावर मेज़र करनी है तो आप क्या करेंगे? आप उसका अपोज करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई फ़ैन रोटेट हो रहा है और आपको ये मेज़र करना है कि क्या आपके पास उतनी पावर है जितनी पावर उस फ़ैन के पास है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी हथेली को फ़ैन के हब के साथ टच कराएंगे और उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से फ़ैन और आपकी हथेली के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा वो फ़ैन को मूव कराने से रोकेगा। अगर ये मूवमेंट रुक गया, अगर फ़ैन ने रोटेट करना बंद कर दिया, इसका मतलब जिस पावर के साथ फ़ैन रोटेट हो रहा था उतनी फ्रिक्शनल पावर आपके हाथ और फ़ैन के बीच में भी जनरेट हो गई है, तभी वो फ़ैन रुका है, नहीं तो नहीं रुकता। तो किसी की पावर को मेज़र करने का ये अच्छा तरीका होता है कि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करके उसको रोकने की कोशिश की जाए, उसको रोक दिया जाए। कुछ ऐसा ही होता है रोप ब्रेक डायनामोमीटर में। ये उसका एक्चुअल इक्विपमेंट है रोप ब्रेक डायनामोमीटर का। यहाँ पे उसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। सबसे सेंटर पे क्रैंकशाफ्ट है जिस पर कि ये फ्लाईव्हील माउंटेड है। इस फ्लाईव्हील के पेरीफेरी पे एक रोप लपेट दी गई है जिसमें बीच बीच में वुडन ब्लॉक्स लगे हुए हैं। इस रस्सी का एक एंड स्प्रिंग बैलेंस के साथ कनेक्टेड है, जबकि इस रस्सी का दूसरा सिरा डेड वेट के साथ अटैच्ड है। नॉर्मल कंडीशन में जब इंजन रन नहीं कर रहा है तो ये रस्सी केवल एक तरह से रखी हुई है फ्लाईव्हील के ऊपर, लेकिन जैसे ही इंजन का रोटेशन स्टार्ट होगा तब क्या होगा? ये रोप यानी कि ये रस्सी इस फ्लाईव्हील पे टाइट होती चली जाएगी। शुरू में जब रस्सी टाइट होगी तो उतना अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं जनरेट होगा, इसलिए फ्लाईव्हील थोड़ी देर तक रोटेट करेगा। लेकिन जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगा रस्सी का कांटेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्लाईव्हील पे कि अब फ्लाईव्हील का रोटेट करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब अब जिस पावर के साथ फ्लाईव्हील रोटेट हो रही है उतना फ्रिक्शनल फोर्स भी जनरेट हो गया है फ्लाईव्हील और रोप के बीच में, और इसी फोर्स को यहाँ पे रेड कलर से F लिख के दिखाया गया है। F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड बिटवीन फ्लाईव्हील एंड रोप। अब एक कंडीशन ये सोचिए कि अगर ये रस्सी फ्लाईव्हील पे न लपेटी गई होती बल्कि स्ट्रेट होती, यानी कि रस्सी का एक सिरा स्प्रिंग बैलेंस पे होता और दूसरा सिरा डेड वेट पे होता, तब क्या होता? जितना भी हम वेट अप्लाई करते सेम उतना मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस पे हमको दिखाई देता। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन का डेड वेट अप्लाई कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस में डिफ्लेक्शन कितना दिखाएगा? 10 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा वेट स्प्रिंग पे इम्पोज कर दिया गया है, जिससे कि उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो रस्सी है वो फ्लाईव्हील से लपेटी गई है, वहाँ से गुजरते हुए जा रही है, इसलिए अब की केस में अगर हम 10 न्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे तो फ्लाईव्हील पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा और स्प्रिंग पे जो वेट दिखाई देगा वो हो सकता है कि 6 न्यूटन का ही दिखाई दे। यानी कि हमने अप्लाई किया 10 न्यूटन का लोड, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस दिखा रहा है 6 न्यूटन का लोड। तो फिर आखिर वो 4 न्यूटन का लोड कहाँ गया? वो फ्रिक्शनल फोर्स के फॉर्म में वेस्ट हो गया। इसका मतलब अगर हम डेड वेट से स्प्रिंग बैलेंस का इंडिकेशन माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा कि इस समय रोप और फ्लाईव्हील के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इस तरह से हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।
मान लिया कैपिटल W है डेड वेट एट द एंड ऑफ रोप इन न्यूटन, S है स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग न्यूटन में, कैपिटल N है इंजन स्पीड RPM में, D है डायमीटर ऑफ फ्लाईव्हील इन मीटर और स्मॉल d है डायमीटर ऑफ रोप इन मीटर, यानी कि फ्लाईव्हील का डायमीटर है कैपिटल D और इस पर जो रस्सी लपेटी गई है उस रस्सी का डायमीटर है स्मॉल d। तो हमें कैलकुलेट करना है इफ़ेक्टिव रेडियस। इफ़ेक्टिव रेडियस होता है इफ़ेक्टिव डायमीटर का हाफ। इफ़ेक्टिव डायमीटर मतलब रोप से रोप तक की डिस्टेंस, रोप से रोप तक की सेंटर डिस्टेंस। अगर हम एक साइड में देखें तो रोप का जहाँ सेंटर है वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलें तो जिसके अपोजिट साइड में रोप लगी हुई है वहाँ के सेंटर तक की डिस्टेंस। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? बीच में पूरा का पूरा डायमीटर है ही फ्लाईव्हील का कैपिटल D, प्लस एक साइड रोप का डायमीटर हाफ कर देंगे यानी कि स्मॉल d/2 और दूसरी तरफ भी रोप का हाफ डायमीटर d/2। तो टोटल डायमीटर कितना आ गया? स्मॉल d/2 प्लस कैपिटल D जो कि फ्लाईव्हील का डायमीटर है प्लस d/2। ये हो गया इफ़ेक्टिव डायमीटर। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इफ़ेक्टिव रेडियस। तो इफ़ेक्टिव रेडियस का फार्मूला बनता है कैपिटल D प्लस स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2। और टॉर्क के लिए मैंने आपको बताया ही है कि टॉर्क कैसे आएगा, डेड वेट में से हमको स्प्रिंग बैलेंस माइनस करना है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? डेड वेट में से स्प्रिंग बैलेंस को माइनस करना है यानी कि W माइनस S। तो अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि फ्लाईव्हील और रोप के बीच में एक्ट कर रहा है और फ्लाईव्हील के सेंटर से वो फोर्स कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है ये मालूम है, तो हम इजीली टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉर्क क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इफ़ेक्टिव रेडियस। इसलिए टॉर्क का फार्मूला बनेगा W माइनस S जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है मल्टीप्लाइड बाई D प्लस d/2 जो कि इफ़ेक्टिव रेडियस है। तो इस तरह से हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे जो वर्क है वो रोटेशनल नेचर का है। तो वर्क डन पर रोटेशन पर रिवोल्यूशन ये हो जाएगा रोटेशनल फोर्स यानी कि टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में फ्लाईव्हील ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो एक पूरा रोटेशन करने में 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, इसलिए हम टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई के साथ। तो वर्क डन पर रिवोल्यूशन हो जाएगा 2 पाई t। अब चूँकि इंजन की स्पीड n RPM है यानी कि वो 1 मिनट में n बार रोटेशन कर रही है, इसलिए वर्क डन पर मिनट क्या हो जाएगा? 2 पाई t इंटू n। तो इस तरह से हम ब्रेक पावर का फार्मूला जनरेट करते हैं 2 पाई t इंटू n डिवाइडेड बाई 60। जब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये न्यूटन मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, जिसको कि वॉट भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो फाइनल फार्मूला आता है ब्रेक पावर का होता है 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻³ किलोवाट। 10⁻³ का डिवीजन करने की वजह से ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया है।